वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। ये शब्द हैं हमारे परम आदरणीय श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी के। जी हां दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बाद यदि किसी महापुरुष ने धर्म, समाज, राजनीति और अर्थ के धरातल पर क्रांति से साक्षात्कार कराने की सत्यनिष्ठा और धर्माचरण से कोशिश की तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन समाज के उपेक्षित, दलित, शोषित और निर्बल वर्गों की उन्नति में लगा दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। हम सम्मान से उन्हें बाबा साहब कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव का सरनेम पहले सकपाल था, बाद में उनका सरनेम अंबेडकर हुआ, जिसके बाद उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा जाने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में उनका सरनेम सकपाल था। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था। महार यानी नीची जाति, जिसे सवर्णों के साथ उठने बैठने तथा शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार नहीं था। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव भी सहन करना पड़ा। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जाति भेद के कारण उन्हें अपनी कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी और प्यास लगने पर भी उन्हें उच्च जाति के छात्रों द्वारा दूर से ही पानी पिलाया जाता था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय उनके गांव के आधार पर आंबेडकर लिखवाया। भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से स्वतंत्र भारत में छुआछूत को अवैध घोषित किया गया। भारतीय संविधान के मुताबिक कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, होटल, सिनेमा आदि पर जाने से लोगों को इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि वो अछूत हैं। उनकी कामना थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाएं। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ऐसे वक्त के महान स्कॉलर हैं जिस वक्त में उनकी जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था। ऐसे में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। उनके अनुसार विकास केवल शिक्षा से ही संभव है। जी हां दोस्तों, बाबा साहेब जितना उच्च शिक्षित व्यक्ति शायद ही दूसरा कोई इस विश्व में हो। शिक्षा के अपने असाधारण विशाल अनुभव के कारण डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब एक राजनेता, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, वकील और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने पाली भाषा का पहला शब्दकोश बनाया। दक्षिण एशिया से वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि दी गई। वो विदेश में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 60 से भी अधिक विषयों में शिक्षा प्राप्त की और लगभग 32 उपाधियां उनके नाम से जुड़ी हैं और वो 9 से भी अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। शिक्षा के प्रति उनकी लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका अपना एक निजी पुस्तकालय भी था जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी। उनके इस पुस्तकालय का नाम राजगीर था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिलाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। बाबा साहब ऐसे अकेले भारतीय व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारत सरकार ने 1990 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति हैं कि जिनके आगे महानता शब्द भी बहुत छोटा लगता है। श्रद्धा से हम सबका सर स्वतः ही उनके चरणों में झुक जाता है। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान विभूति से शिक्षा लेकर अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा।